आज हम हिंदी में सॉल्व पेपर 2016 जिसकी परीक्षा तिथि थी 8 मार्च 2019 को यह पेपर हुआ था को हम आज पढ़ेंगे। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। जैसे कि पंक्तियों से ही पता चल रहा है कि श्याम चले गए हैं छोड़कर, तो विरह का वर्णन है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए, महलावे जाई सोई, कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, क्योंकि इसमें माता श्री कृष्ण को झूला झुला रही है, खिला रही है उनको। तो जहाँ पर भी इस तरह से माता के स्नेह की बात आए तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो इन पंक्तियों में क्या है? वात्सल्य रस है। इनमें से कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। मगही, भोजपुरी, मैथिली ये सभी बिहारी हिंदी से संबंधित है। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की है मगही बोली। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है या माना जाता है? तो ब्राचेड से माना जाता है सिंधी भाषा का विकास। हिंदू मग पर पाँव न राखियो, का बहुते जो हिंदी भाकियो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये अवधी भाषा में लिखी गई पंक्तियाँ हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो इनमें आ पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? खिड़की एक देशज शब्द है। वैसे तो जैसे कि रेलक लिखा हुआ है, इसको भी हम शुद्ध नहीं मान सकते, लेकिन ये खिड़की यहाँ पर देशज शब्द है। इसका उत्तर यही माना गया है। निम्नलिखित में कौन तालव्य ध्वनि है? तो च तालव्य ध्वनि है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अंग्रेजी एक भाषा है, न की लिपि। अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी ये सभी लिपियाँ हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, दंतीय है। दंतीय उच्चारण स्थान है छ ध्वनि का, मतलब छ का। उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो बहुवचन है। यह शब्द अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्जन होगा। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो इसमें अपादान तत्पुरुष है, क्योंकि ऋण से मुक्त जब भी अलग होने की बात आती है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो निर्वाण मोक्ष का ही पर्यायवाची शब्द है। चर्म शब्द का भिन्नार्थक क्या है? मतलब कि जो समान लगते हों लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर चमड़ा है। ठीक। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो नष्ट कर देना है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसको ही दूसरी रचना माना जाता है। वैसे मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी। रामू घर से निकला कौन सा है? इसमें तो अपादान कारक है। गठरी शब्द है, स्त्रीलिंग है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। उत्तर पश्चिम में कौन सा समास है? द्वंद्व है, क्योंकि उत्तर और पश्चिम विग्रह करने पर क्या आ रहा है? इसमें और आ रहा है, मतलब फिर भी दोनों शब्द प्रधान हैं, और जहाँ पर दोनों शब्द प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। रामे रावणम ममारे में कौन सा अलंकार है? लिट लकार है, मतलब इसमें लकार पूछा गया है कि कौन सा है। जैसे कि भूतकाल भविष्यत काल होते हैं इस तरह से, तो ये यहाँ पर संस्कृत का लिट लकार है इसमें। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक, इसकी हिंदी यह है, तो इसका हिंदी अनुवाद मतलब यही है। बालिका गच्छन्ति अस्ति, तो बालिका जा रही है, मतलब इसका हिंदी अनुवाद क्या है? बालिका जा रही है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? मलकत नहीं है, शरीयत, तरीकत, मारिफत ये तीनों हैं। क्वानो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार है पुष्यदंत हैं। रसमंजरी किस कवि की कृति है? नंददास। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत पुराण है, वहीं से भ्रमर गीत
उसी के आधार पर लिखा गया है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रजभाषा। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तुलसीदास जी नहीं है, बाकी कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास ये तीनों संत कवि हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? पद्मावत रचना का है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? अगरदास। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? रहीम। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा में रखा गया है इनको। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनः जागरण काल भी है। और इनमें से काफ़ी प्रश्न फिर से आए हुए हैं परीक्षाओं में। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1943 में हुआ था। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कब तक पुकारो नहीं है, बाकी दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच ये सभी हैं। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में हुआ था और पहला 1943 में। इसके बीच में एक दूसरा भी आया होगा, तभी तीसरा सप्तक का ये समय है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता का रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, काफ़ी प्रसिद्ध है पुष्प की अभिलाषा। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। प्रकृति का सुकुमार का राजकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का प्रिय प्रवास है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? उपन्यास है। सारा आकाश किसकी करती है? मतलब राजेंद्र यादव की है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और यह जयशंकर प्रसाद जी का है। कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी यह वाला जोड़ा सही है, मतलब यह मिलान उचित है, ये वाला बी वाला, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रतिपादन काल कहा जाता है। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा है कि तुम निर्धन के धन की तरह आई हो, उपमा दी जा रही है। तो जहाँ पर उपमा दी जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। रही मन पानी राखे बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? उल्लाला। कहा के ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रोध रस है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध की बात चल रही है, गुस्से की, तो इसलिए रोध रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। तो इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है, क्योंकि भक्ति की बात हो रही है इसमें। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसैनी से हुआ है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रज भाषा। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ये है, ये स्वर है। वैसे तो इस स्वर में गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर ये दिया है इसमें, क्योंकि ये स्वर में आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन पूछा गया है। लेकिन इसमें इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? प फ है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? योगरूढ़ है। योगरूढ़ का मतलब होता है जब, जैसे कि बहुवीरी समास होता है, जब कोई शब्द किसी अन्य के विषय में बताता है तो वह योगरूढ़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो ख नहीं है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। अर्थात संविधान, जब हमारे संविधान को मान्यता मिली थी तभी राजभाषा को भी मिली थी। इसलिए संवैधानिक मान्यता की अगर बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 उत्तर होता है इसका। अशोक ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कारक है कर्ता, कर्ता की बात चल रही है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? खटमल है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? कर्मधारी, क्योंकि चंद्रमा के जैसा मुख है उसकी विशेषता बताई जा रही, इसलिए कर्मधारी समास है।
मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हर्ष शब्द का विलोम क्या है? विषाद। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रेषक। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना की सही कहावत होगी। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। नेषद्य चरित किसकी रचना है? श्रीहर्ष की है। इनमें से कौन सी रचना माँ की है? शिशुपाल वध। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। कविता का बहुवचन है कविताएं। जीव एषणा का सही संधि विच्छेद होगा जीव प्लस एषणा। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो तत्पुरुष नहीं है। बाकी द्विगु भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु होता है, तो यह भी नहीं होगा इसमें। ठीक है। अव्यभाव और बहुवीरी ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, द्विगु तो नहीं है बिल्कुल भी, और तत्पुरुष भी नहीं है। सहस्तेन खादती है कि वह हाथ से खाता है, तो हाथ से खाना इसका कारण है, इसलिए करण कारक है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, क्योंकि कर्म की बात की जा रही है, मतलब कि संबंध की बात की जा रही है। सॉरी, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति? इसलिए षष्ठी विभक्ति है। राम और कृष्णों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, राम और कृष्ण, क्योंकि इसका विग्रह क्या है? राम और कृष्ण। सज्जन पापात जुगुप से, सज्जन पाप से घृणा करता है। रामायण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या है? राम के साथ सीता वन जाती है, तो इन दोनों का हिंदी अनुवाद पूछा गया था। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो कमलेश्वर की है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। अष्टशाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। सूरदास के दष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? साहित्य लहरी में। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? अनेकार्थक मंजरी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? सेनापति है। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। कुरु कुरो स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? मनोहर श्याम जोशी। आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 हैं। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा। इनमें से किस नाटक में नारी के पुण्य लगन की समस्या उठाई गई है? धुरस्वामिनी। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो अजय शंकर प्रसाद। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? समकालीन कविता। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? महीप सिंह। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? तो हरिघास पर क्षण भर है। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? हम विशुपाई जन्म के। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? नाटक। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, ये सही है। मेलाचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई छंद।